This is Delhi. Please stand by for our next program. ये आकाशवाणी है। अब आप सुनेंगे एक विशेष रूपक, ये भी है पहलू बापू की तस्वीर का। Now you will listen to a special feature titled ये भी है पहलू बापू की तस्वीर का। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान नाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। मोहनदास करमचंद गांधी इंग्लैंड में पढ़े और दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के अमानवीय बर्ताव का दंश झेले एक वकील, जो सन 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले और चार्ल्स फ्रेयर एंड्रूज के आग्रह पर भारत लौट आए। मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका में एक भारतीय विरोधी नेता, सामुदायिक संगठनकारी कार्यकर्ता और वकील के रूप में ख्याति अर्जित कर चुके थे। अंग्रेजी बर्ताव सहन ना करने के बावजूद उनका बाहरी आवरण और विचार अभी तक पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित था। भारत आगमन पर गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें भारतीय परिस्थितियों, सामाजिक समस्याओं और राजनैतिक परिदृश्य से परिचित करवाया। लगभग 25 वर्ष विदेश में व्यतीत कर भारत लौटे मोहनदास के लिए भारत की परिस्थिति भयावह थी। गोपाल कृष्ण गोखले की प्रेरणा से मोहनदास गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली और साधारण जन का भला करने का बीड़ा भी उठा लिया। अगर मुझको ज्यादा दिनों तक जिंदा रहने की तमन्ना होनी चाहिए तो एक ही शर्त से हो सकती है कि हाँ, मैं वो जो कुछ भी काम कर रहा हूँ वो लोगों को भाता है। हम दुख की बर्दाश्त करके दूसरों को सुखी करने की कोशिश करेंगे। अगर ये किया तो पीछे हिंदुस्तान का तो भला होता ही है, तब आप जगत का भला कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े एक प्रमुख नेता और इलाहाबाद के नामी वकील कैलाश नाथ काटजू ने मोहनदास करमचंद गांधी के बाहरी और भीतरी परिवर्तन को बहुत करीब से देखा और महसूस किया था। पहले पहल मैंने गांधी जी को प्रयागराज में देखा। सन 1915 की बात है। वो प्रयाग में पधारे थे, अफ्रीका से आए थे और भारत में आ गए थे। उन दिनों के कपड़ा पहनते थे, बदन पर बहुत बड़ी अचकन, सिर पर बहुत बड़ा पट्टा होता था और बहुत बड़ी धोती पहनते थे। धीरे धीरे सभी कपड़े उतरने लगे और अंत में देश की गरीबी को देखकर उनके सब कपड़े उतर गए और वो सदा समझो लंगोटी पर आ गए। मुझे उनके खादी के काम में बहुत दिलचस्पी थी और मुझे उनकी तरफ खादी ने बहुत खींचा। मैंने इसके बारे में उनको एक पत्र लिखा और कुछ मासिक खर्च की शक्ल में पेश किया और उनसे स्वीकार करने की प्रार्थना की। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने मेरे पत्र का जवाब एक अपने हरिजन के एडिटोरियल में दिया और मुझे एक तकली सूत बनाने को भेजी और मेरी कुछ प्रशंसा भी की। उसके बाद वो प्रयाग में पधारे। मैंने उनका दर्शन किया और उनका भाषण सुना। कोई चीज उनको भेंट हुई थी तो मुझे कहा कि इसको नीलाम करो और नीलाम से मुझसे खरीदने को भी इशारा किया तो मैंने खरीदा और रकम उनको भेंट हो गई। ये वो समय था जब मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी में परिवर्तित हो रहे थे। महात्मा गांधी ने भारत की आत्मा को समझने के लिए गांव देहातों का दौरा करना आरंभ किया। जगह जगह उन्हें गरीबी और भुखमरी के दर्शन हुए। सबसे ज्यादा उन्हें जिसने व्यथित किया वो थी गंदगी। मेरे माथे जो कैंप रहती थी वो कैंप ऐसी गंदी नहीं रह सकती है। आज हमारे सिपाही है, उनका तो मेरी निगाह में ये काम है कि उनके हाथ में एक कोदारी भी होनी चाहिए, एक पावड़ा भी होना चाहिए कि जिससे कहीं भी गंदगी है तो उसको साफ करे। पहले पहल उनका वो काम होना चाहिए। मैं तो बहुत कठोर हृदय का आदमी हूँ। मैं तो कहूँगा मैंने किया है ऐसा, कैंप मैंने चलाई है यहाँ हरिद्वार में,
हरिद्वार में जब कुंभ का मेला था, तो हमारा सबका काम था कि वहाँ के जो कैंप का सैनिटेशन था, वो सैनिटेशन फजर में करने के लिए हम निकल जाते थे। और वो सब जो मेला करते थे, यात्री लोग आते थे, वो सबको तो उसका साफ कर देते थे। सिवाय मुझको तो चैन नहीं हो सकता था, और सबको वो तालीम दी गई। लेकिन मैं कहूँगा कि उसका पहला काम ये है कि अपनी कैंप है उसको बिल्कुल साफ करना। गांधी जी के संपर्क में आकर समाज सेवी लेखक वियोगी हरि, जो महात्मा गांधी के पत्र हरिजन सेवक के हिंदी अंक का संपादन करते थे, उन्होंने गांधी जी द्वारा स्वच्छता के महत्व पर बल देने का एक संस्मरण याद कर बताया था। राजकोट में उन्होंने जब एक पाखाने को अंदर जाकर देखा तो उसका उनके मन पर बड़ा गहरा असर हुआ। वो साक्षात नरक था, वहाँ खड़ा रहना मुश्किल था। गांधी जी ने उन्हीं दिनों इसी सिलसिले में राजकोट की एक हवेली यानी वैष्णव मंदिर भी देखा था। हवेली के एक हिस्से में पत्तलों और जूठन को पीछे की छत से फेंक दिया जाता था। वो हिस्सा मंदिर का कौओं और चीलों का घर बन गया था। पाखाने तो वहाँ के गंदे थे ही। एक पवित्र स्थान की उस गंदगी को देखकर गांधी जी को बहुत दुख हुआ, बड़ा धक्का लगा। यही कारण थे कि स्वच्छता को गांधी जी ने अपने जीवन में इतना अधिक महत्व दिया था। एक प्रसंग है जो इस तथ्य पर रोशनी डालता है कि गांधी जी को स्वच्छता कितनी अधिक प्रिय थी। रेलगाड़ी में वे एक बार कहीं जा रहे थे। एक मुसाफिर ने जो उनके पास बैठा था वहीं बेंच के नीचे थूक दिया। गन्ना चूस चूस कर उसके छिलके भी वहीं उसने फेंक दिए, फैला दिए। गांधी जी ने उसे दलील से और प्रेम से समझाया कि गाड़ी को इस तरह गंदा नहीं करना चाहिए, पर उनके समझाने पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। उल्टे बोला, आए कहीं के बड़े उपदेश देने वाले। वो जिद्दी भी था, जान जान कर बार बार उसने डिब्बे के फर्श पर थूका और गांधी जी ने उसके थूक को साफ भी बार बार किया। दूसरे मुसाफिरों ने ये देखा और उस आदमी को समझाया और धिक्कारा। तब कहीं वो लज्जित हुआ और गांधी जी से उसने क्षमा भी मांगी। गांधी जी कहा करते थे कि गंदगी को साफ करने का कर्तव्य हम सभी का है। ये भावना हम सब में बचपन से ही दृढ़ हो जानी चाहिए। सन 1920 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व संभाल लिया और स्वयं को देश और उसकी स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। गांधी जी के व्यक्तित्व ने अनेक नेताओं और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले व्यक्तियों को देश सेवा के भाव से भर दिया। सेवा का क्षेत्र बहुत बड़ा रहता है। जितनी चौड़ी लंबी पृथ्वी है, इतना क्षेत्र सेवा का लंबा और चौड़ा पड़ा है। जो सेवा करना चाहते हैं वो करें, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र पड़ा है। लेकिन हम ऐसे पंगु बन गए हैं कि हमको किसी को बताना पड़ता है। अभी यहाँ आज तो सेवा का क्षेत्र इतना बड़ा है कि जितने मिल जाए वो सबको करना ही है। लगभग 2 दशकों तक गांधी स्मृति एवं दर्शन के उपसभापति रहे गांधीवादी विशंभर नाथ पांडे युवावस्था में ही गांधी जी के संपर्क में आए और महात्मा गांधी से प्रभावित होकर धन संपत्ति त्याग कर देश सेवा में जुट गए। 1920 से ही कि दिसंबर के महीने से ही मैंने प्रण ले लिया था और ये निश्चय कर लिया था जब तक स्वराज न मिले तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। वो एक रुकावट साबित हो सकती है। और दूसरी बार जब मैं गांधी जी से 1931 में मिला, जब वो साबरमती छोड़ करके सेवाग्राम में आ गए थे, तब मैंने उनसे कहा कि वो तो मैंने निभाया, आपने जो आज्ञा दी थी, अब आगे क्या आज्ञा होती है। मैं चाहता हूँ कि पूरी तरह से मैं अपने को समर्पित करूँ देश के लिए और देश की जनता की सेवा में। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कोई पैतृक संपत्ति तुमको वसीयत में मिली है? मैंने कहा हाँ मिली है। अच्छा, किस रूप में मिली? मैंने कहा कि बाग है, मकान है, एक से ज़्यादा। कहने वो छोड़ दो, क्योंकि जो पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करना चाहता है देश की सेवा में, उसको अपरिग्रही होना ज़रूरी है। तुमने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, लेकिन उसके साथ साथ अपरिग्रही भी होना चाहिए। मैंने कहा बहुत अच्छा, मैं अभी जा करके उसका प्रबंध करिए, अपने हिस्से की संपत्ति में छोड़ दूंगा। फिर चलने लगा तो फिर उन्होंने बुलाया मुझको। अगर मन में ये भावना तुम्हारे है कि आज़ादी के बाद या कभी भी
तुम फिर संपत्ति संग्रह करोगे तो फिर मत छोड़ो। तो मैंने कहा कि अच्छा, वो भी मेरे सामने है और मैं आगे भी कभी कोई संपत्ति संग्रह नहीं करूँगा। महात्मा गांधी हिंसा के मार्ग द्वारा स्वतंत्रता पाना नहीं चाहते थे। उनका मार्ग तो अहिंसा का मार्ग था। वो हिंसा को व्याधि मानते थे। और जिन्होंने खून किया है, या तो जिन्होंने चोरी की, जो डाकू बना है, या तो दूसरे बहुत पीनल कोड में जो कोई एक गुना थोड़ा है, काफी गुना लिया है, वो उसमें से एक गुना उसने किया, तो मैं उस सब गुनाह को एक किस्म की व्याधि मानता हूँ। वो एक मर्ज है, तो वो भी बने। कोई गुनाह करने के खातिर गुनाह नहीं करता है। गांधी जी की अहिंसा के मार्ग से स्वतंत्रता प्राप्त करने के दृष्टिकोण ने अनेक व्यक्तियों को प्रेरित किया। ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार थे बालकृष्ण दत्तात्रेय कालेलकर, जो काका कालेलकर के नाम से विख्यात हैं। मेरे उनसे कभी कभी मिलना भी होता था और पत्र व्यवहार भी था। जब मैं जेल में स्वतंत्रता संग्राम में के सिलसिले में सन 1941 में गया, तो मैं अक्सर सत्य और अहिंसा के आंदोलन पर विचार करता था और मुझको ये लगता था कि अहिंसा का जो प्रचार हो रहा है वो पूरा नहीं हो रहा है। उसको अगर हम सफल बनाना चाहते हैं तो हम उसको देश के सामने एक पॉलिसी या रीति के रूप में नहीं रखें, बल्कि उसको एक सिद्धांत, एक धर्म के रूप में रखें और जनता को आवेदन करें कि अहिंसा का धार्मिक दृष्टि से सिद्धांत मानकर उस पर अमल करें। अहिंसा को पक्का धर्म मानकर उसका पालन करना हमको मुनासिब है और उस पर सदा हमको कार्य करना है। मैंने इस पर एक लेख लिखा और गांधी जी से प्रार्थना की कि अहिंसा के बारे में देश में तरह तरह के विचारधाराएं हैं, कृपा करके इस अहिंसा के विषय पर और कुछ लिखें और विशाल लिखें, ताकि हम सबको उसकी पूरी तस्वीर देखने का मौका मिले, जनता को समझने में आसानी हो और अहिंसा का चलन हो और मनुष्य जाति के अहिंसा द्वारा रक्षा हो। लेख लंबा सा हो गया था। मैंने जेल से छूटकर बाहर आकर उसे मशरूवाला जी के पास भेज दिया। वो उन दिनों हरिजन के देखभाल करते थे और मानो उसके संपादक थे। कुछ दिन बाद मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा सारा लेख गांधी जी ने हरिजन में 4 पत्रों पर खूब छाप दिया और उसकी भूमिका भी लिखी और उन्होंने उसकी कुछ प्रशंसा की और ये लिखा कि उनको तो किताब लिखने की फुर्सत नहीं है, परंतु मैं ही उस अहिंसा के बारे में कुछ ज़्यादा विशाल पूर्वक लिखूं। जब सन 47 के अगस्त के महीने में मुझे उड़ीसा का राज्यपाल बनाकर भेजा गया तो मैं दिल्ली में गांधी जी के पास उनके आशीर्वाद लेने के लिए गया। शाम को प्रार्थना का समय था। गांधी जी का भाषण सुना और फिर बापूजी ने मुझे आशीर्वाद दिया। बातचीत हुई। गांधी जी ने मुझे कहा कि जाकर जनता की सेवा करना। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार की फूट डालो राज करो की नीति को भांप लिया और धार्मिक भाईचारे पर जोर दिया। लेकिन वहाँ तो पीछे काफ़ी हिंदू पड़े हैं और मुसलमान भी पड़े हैं, तो ऐसा बना दिया कि ये पीछे भज मन प्यारे राम रहीम कृष्ण करीम। हमारे कम नसीब से मौका अभी तो ये आ गया है ना कि राम ईश्वर और रहीम उस बगल, ईश्वर यहाँ और वहाँ भी ईश्वर, लेकिन एक ईश्वर का नाम रहीम, एक ईश्वर का नाम राम और दोनों अलग अलग हो गए। ये तो पागलपन सा लगता है ना। महात्मा गांधी अपने आश्रम में इसी कारण सर्वधर्म प्रार्थना किया करते थे, जिसमें सब भाग लेते थे। इस सर्वधर्म संभाव की प्रार्थना के संस्मरण याद करते हुए बचपन से गांधी जी को देखने वाले कमल नयन बजाज। बापू रात को करीब 9 बजे सोने जाते थे और नियम पूर्वक सुबह 4 बजे घड़ी के अलार्म और आश्रम की घंटी से उठ जाते थे। सुबह की प्रार्थना 4:20 पर नियमित रूप से शुरू होती। इस बीच बापू और आश्रमवासी हाथ मुंह धोकर निवृत्त हो लेते। प्रार्थना के पूर्व
अपने कांसे के गिलास पर चम्मच से 3 ठोके मारकर आश्रम वासियों को सूचना देते कि प्रार्थना शुरू होने में अब सिर्फ 5 मिनट ही रह गए हैं। इतने में ही आश्रम के लोग बापू के आसपास अपना स्थान लेकर बैठ जाते। कंदिलों की ज्योति बिल्कुल मंद कर दी जाती। ठीक 4:20 का समय देखकर प्रार्थना शब्द से प्रार्थना शुरू होती। सेवाग्राम में बसने के बाद शुरू में बापू ही सामूहिक प्रार्थना करवाते थे। प्रार्थना का नेतृत्व वे स्वयं करते, अन्य आश्रमवासी उनके साथ हो लेते। भजन वे स्वयं गाते और धुन भी गाते गवाते। शाम की प्रार्थना में दूसरी संस्थाओं के और बाहर से आए हुए लोग भी शामिल होते थे। प्रार्थना में बापू का स्थान निश्चित होता। बहनें बापू के बाईं ओर बैठती और सब लोग उनके दाहिने और सामने बैठते। जीवन संबंधी कुछ नए विचार, प्रयोग, रचनात्मक कामों संबंधी सूचना या अन्य कोई बात जो सबको कहने की होती, वह भी वहीं पर कहते। बापू के पास एक माला हमेशा रहती थी। सोने के पूर्व लेटे लेटे राम नाम के साथ उसको भी फेर लिया करते थे। बापू का स्वभाव जीवन कृष्ण की तरह सर्वांगीण था, लेकिन जप और भक्ति वे परंपरागत या आदतन राम की ही किया करते। गांधी जी के सहयोगी सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गांधी जी के व्यक्तित्व के इस आयाम से प्रभावित थे। जो कहते थे बहुत ही सादी सीधी बातों कहते थे। सब मजहब में जो सार पड़ा है वो सार दुनिया के पास, लोगों के पास रखते थे। बहुत से तत्वज्ञानियों ने ऐसी चीजों बहुत सूक्ष्म तरीके से, विविध प्रकार से, बड़ी विद्वता से रखी, लेकिन लोगों की असर नहीं पड़ती थी। वो जो सीधी सादी भाषा में रखते थे उसकी असर होती थी। उसका कारण तो एक ही था कि जो कहते थे वो करते थे। जो बात करते हैं, वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, उसकी असर नहीं पड़ती। लेकिन वो एक भी शब्द जो अपने मुंह से निकालते थे वो वैसा नहीं निकालते थे कि जो अपने जीवन के साथ अपने मिलाया न हो, और एक भी बात ऐसी नहीं करते थे कि जो जिसके पर वो चलने के लिए तैयार नहीं थे। तो सारा उनका जीवन था वो ऐसे ही सर्वधर्म के जो सत्य, सादे सीधे सत्य थे, उसी में मिला हुआ था। उससे उनकी असर पड़ती। और बच्चों के ऊपर इतनी, बुढ़ों के ऊपर इतनी, जवानों के ऊपर इतनी, पुरुष के पर, स्त्री के पर, सब के पर, मनुष्य मात्र के पर उनकी इसी प्रकार की असर पड़ती थी। तो वो जो रात दिन ईश्वर का स्मरण करना और ईश्वर का डर रख के केवल सत्य के पर चलना और मनुष्य मात्र पर प्रेम रखना और सबकी भलाई के सिवाय दूसरा ख्याल ही नहीं करना, वो जो सादे सरल सिद्धांत थे उसी के पर रात दिन अपना जीवन बनाया। महात्मा गांधी समय के बहुत पाबंद थे। उनके गुणों को याद किया था। उनसे प्रभावित होकर गांधीवादी बने सरहदी गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान ने। मैं महात्मा जी के साथ रहा और वो जो उसका सबसे बड़ा असर जो मुझ पर हुआ वो ये कि वो वक्त के बड़े पाबंद थे। वक्त पर अपना खाना खाते थे, वक्त पर अपना सैर करते थे, वक्त पर सोते थे और वक्त पर प्रार्थना किया करते थे। और दूसरा मैंने ये देखा कि वो ऑर्थोडॉक्स नहीं थे। दूसरा ये देखा कि वो जो है उसकी तबीयत जो थी उसमें मजाक भी था और वो बच्चों से भी, जवानों से भी और बूढ़ों से भी वो जो मजाक किया करते थे। उसकी वो खुश मिजाज और खुश तबीयत आदमी थे और
असली मानों में खुदा की मखलूक की खिदमत गुजार थे। महात्मा गांधी की मानवीयता के गुणों ने अनेक व्यक्तियों को प्रेरित किया। साधु पुरुष के मानी वो नहीं कि भगवा पहनता है, लेकिन भला मनुष्य, भला आदमी है। वो पानी में था तो वहाँ एक बिच्छू भी था, तो उसने वो बिच्छू को पानी में से खींच लिया। तो वो बिच्छू तो वहाँ हमेशा के लिए जिंदा तो नहीं रह सकता था, तो उसके दिल में ऐसा लगा कि वो तो उसको भी अपना प्राण प्यारा है, मुझको भी प्यारा है, तो चलो बिच्छू को यहाँ से उठा लो, वहाँ फेंकने की कोशिश करो। तो बिच्छू को तो उसे डंक मार दिया, तो छूट गया, पानी में गिरा। तो दोबारा उठाता है तो वैसे दोबारा वो पकड़ लेता है। तो कोई नास्तिक था, उसने कहा कि ये बेवकूफ़ समझता नहीं है कि वो बिच्छू तो उसको डंकेगा तो उसको तो मार डाल, और या तो उसको बचाने की क्या चेष्टा करता है। तो वो तो साधु पुरुष था ना, तो उसने कहा कि भाई ऐसा क्यों उसको कहते हैं, आखिर में बिच्छू उसका तो स्वभाव है कि डंक देना, लेकिन मेरा मनुष्य का स्वभाव तो ये है कि कोई भी डंक देता है उसकी बर्दाश्त करो। इस संबंध में काका कालेलकर ने जेल का उनका एक संस्मरण सुनाया था। एक दिन जेलर समय पर नहीं आया, उस दिन आया ही नहीं। तो जेलर जब आया तब मैंने पूछा क्या हुआ, कल क्यों नहीं आए? तो उसने कहा कि यहाँ एक आदमी को फांसी देना था, वहाँ पर मैं गया था, इस वास्ते मैं नहीं आया है। तो गांधी जी भोजन कर चुके थे। मैंने कहा कि बापूजी आपको पता है कल जेलर क्यों नहीं आया? यहाँ नज़दीक ही फांसी की जगह है, वहाँ किसी को फांसी देने की बात थी, इस वास्ते नहीं आया है। इतना सुना और गांधी जी को ऐसी कुछ सारे शरीर में अस्वस्थता हो गई। कहना अभी क्या होती है, क्या हुआ? तो कहने लगे कि मैं कल यहाँ पर था और नजीक एक आदमी को इन्होंने मार डाला। ये ख्याल ही मेरे लिए इतना असह्य हो गया कि मुझे लगता है कि अभी क्या होगी। फिर मैंने तुरंत पानी ला करके उनको दे दिया, कुछ ऐसे ही किया। लेकिन उनकी अहिंसा केवल तात्विक नहीं थी, उनका सारे शरीर में अहिंसा भरी हुई थी कि अपने नजदीक किसी आदमी को कल फांसी दे दी, यह बात सुनते ही ऐसे अस्वस्थ हो गए। महात्मा गांधी की मानवीयता के कायल तो उनके सहयोगी उद्योगपति घनश्याम दास बिरला भी थे। बहुत वर्षों की बात है, जाड़े का मौसम था, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। गांधी जी दिल्ली आए। उनकी गाड़ी सुबह 4 बजे स्टेशन पर पहुंची। मैं उन्हें लेने गया। पता चला कि 1 घंटे के बाद ही जाने वाली गाड़ी से वे अहमदाबाद जा रहे हैं। उनके गाड़ी से उतरते ही मैंने पूछा, बापू एक दिन ठहर कर नहीं जा सकते क्या? उन्होंने कहा क्यों? मुझे जाना आवश्यक है। मैं निराश हो गया। उन्होंने फिर पूछा क्यों? मैंने कहा घर में कोई बीमार है, मृत्युशैया पर है, आपके दर्शन करना चाहती है। गांधी जी ने कहा मैं अभी चलूँगा। मैंने कहा मैं इस जाड़े में आपको ले जाकर कष्ट नहीं दे सकता। उन दिनों मोटरें भी खुली होती थी, जाड़ा और ऊपर से तीखी जोर की हवा। पर उनके आग्रह के बाद मैं लाचार हो गया। मैं उन्हें ले गया दिल्ली से कोई 15 मील की दूरी पर, और वहाँ उन्होंने रोगी से बात कर उसे सांत्वना दे दिल्ली कैंटोनमेंट पर आके अपनी गाड़ी पकड़ी। मुझे आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा व्यक्ति मेरी जरा सी प्रार्थना पर सुबह के कड़ाके के जाड़े में इतना परिश्रम कर सकता है और कष्ट उठा सकता है। पर यह उनकी आत्मीयता थी जो लोगों को कत्ल कर देती थी। मृत्युशैया पर सोने वाली यह मेरी धर्मपत्नी थी। महात्मा गांधी देश की एकता और अखंडता हर हाल में बनाए रखना चाहते थे। इसी कारण जब देश स्वतंत्र हो रहा था तब वो नवाखाली में दंगे रोकने के लिए दंगाग्रस्त क्षेत्र में डटे हुए थे। उनके इस गुण को याद किया गांधी जी की निकट सहयोगी मीरा बहन ने। मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी तथा भूतपूर्व मेयर साहब उस्मान खां साहब बापू के पास 20 मुस्लिम भाइयों का डेपुटेशन लेकर आए थे और उन्होंने कलकत्ते की हालत का बयान बड़ी दर्दनाक भाषा में किया और कुछ दिन बापू को कलकत्ते में ही ठहरने को कहा।
आप पर जितना अधिकार दूसरों का है उतना ही अधिकार हम सबों का है, क्योंकि आपने ही कहा है कि मैं मुसलमान भी हूँ, हिंदू भी हूँ, ईसाई भी हूँ, पारसी भी हूँ। हर मजहब मेरा मजहब है, क्योंकि मैं मानवता चाहता हूँ। बापू ने उनको साफ शब्दों में कहा कि आप सब लीग वाले, नवाखाली में कुछ नहीं होगा, और सिर्फ यही नहीं कि 15 अगस्त को ना हो, लेकिन पूरा हिंदुस्तान जल जाए, मगर हम जिंदे हैं वहां तक नवाखाली में एक छोटी सी लड़की का भी बाल बांका न होगा, यह जिम्मेवारी ले तब मैं यहाँ रुकने के लिए तैयार हूँ। और अगर आप सब मुझको धोखा देंगे कि मुझको यहाँ रुकाने के लिए यह शर्त मान लो और यहाँ मैं रुका रहूं, फिर वहाँ अशांति होगी, या एक मासूम बच्चा भी धर्म के नाम पर मरा है, यह मुझको इत्तला मिलते ही मैं उपवास करके मरूंगा ही, और कोई चारा नहीं होगा, और अपनी मृत्यु की जिम्मेवारी आप पर होगी। यह शर्त अगर आप स्वीकार करें तो मैं यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर लीग के सेक्रेटरी उस्मान साहब के साथ जो 20 मुसलमान भाई थे, वे तो बेचारे स्तब्ध हो गए। इतनी बड़ी जिम्मेवारी कैसे ली जाए? मैं वहाँ बैठी हुई थी और उन भाइयों की कानाफूसी सुनकर मुझको हंसी आ रही थी कि भाई बापू बनिए है, यहाँ बनियों का व्यापार है और आमने सामने सीधा हिसाब है। मैं मन में ही अपने आप को कह रही थी। कुछ अंदर अंदर उन लोगों ने बात करने के बाद लीग के उस्मान साहब ने बापू से कहा, हम नवाखाली के जो 2 माने हुए तूफानी आगावान गुलाम सरवर तथा कासम है, उनको तार करके बुला रहे हैं। यह बात तो पक्की थी कि आम जनता बापू के प्रति पूज्य भाव से देखती थी। 12 अगस्त की बात है। उस रोज दोपहर को कलकत्ते के भूतपूर्व मेयर उस्मान साहब संदेशा लाए कि सुहरावर्दी साहब उनकी यानी बापू की शर्त के मुताबिक ईमानदारी से काम करेंगे, और उन्होंने यह भी कहा, हम दोनों साथ रहेंगे और ऐसे मकान में साथ रहेंगे जहां सब कोई निसंकोच आ सके और नवाखाली की हर प्रकार की शांति बनी रहे, इसकी जिम्मेवारी हम पर रहेगी। यही वो गुण थे जिन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी को राजा राम के आदर्शों वाला महात्मा बना दिया और सबका प्रिय बापू। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अभी आप सुन रहे थे एक विशेष रूपक, ये भी है पहलू बापू की तस्वीर का। वाचन स्वर था रमा पांडे का। रूपक के शोधकर्ता थे राकेश बिहारी और डॉक्टर श्याम शर्मा। आलेख और निर्माण था रंजन गुप्ता का। आकाशवाणी अभिलेखागार द्वारा निर्मित इस रूपक का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा किया गया। You were listening to a special feature titled ये भी है पहलू बापू की तस्वीर का. The narrator was Rama Pandey. Research was done by Rakesh Bihari and Dr. Shyam Sharma. The feature was scripted and produced by Ranjan Gupta. A production of AIR Archives. This feature came to you from Delhi station of All India Radio.